हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्ज़ाम। माय नेम इज़ परवीन गुलेरिया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स के ऊपर, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे जीओआईडी, कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करूं अगर मैं डेटा टाइप्स की, डेटा टाइप हमारे सी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे अक्सर ही आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह से सी के अंदर इनका यूज़ किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे सी के अंदर हम जब भी किसी वेरिएबल क्या करते हैं, हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है सी के अंदर। जैसे मान लीजिए हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए नाम का, और इसके अंदर 10 वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो 10 क्या है, एक हमारा इंटीजर का नंबर है। तो ए को हम किस डेटा टाइप से डिनोट करेंगे, इंटीजर से। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज होते हैं सी के अंदर, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा टाइप किस तरह की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो मान लीजिए अगर मेरे को कोई करैक्टर वैल्यू स्टोर करना है, मान लीजिए मेरे पास कोई वेरिएबल है सी करके, और इसके अंदर मैं करैक्टर स्टोर करना चाहता हूं, जो है ए करैक्टर को स्टोर करना चाहता हूं सी के अंदर। तो मेरे को सी जो वेरिएबल है हमारा, उसको किस टाइप का लेना पड़ेगा, उसे लेना पड़ेगा हमें कैर टाइप का। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं, और कौन सा डेटा टाइप किस तरह की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है सी के अंदर, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, डेटा टाइप्स रेफर टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज टू डिक्लेयरिंग वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल होगा हमारा, उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेटा टाइप। और फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप बिफोर इट यूज। अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है अपने सी के अंदर, तो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वो भी हमें उस डेटा टाइप से ही डिनोट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं सम ऑफ अ टू नंबर का कोई फंक्शन बनाता हूँ, तो सम करके मैं कोई फंक्शन लिखूँ अगर, और इसके अंदर मैं वेरिएबल्स लूँ, इंट ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, और सी के अंदर मैं अगर 10 और 20 को स्टोर कर दूं। और इस फंक्शन से हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक फंक्शन यूज़ किया जाता है सी के अंदर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और वो टास्क परफॉर्म करने के बाद जो हमें वैल्यू आएगी, उसको हम रिटर्न टाइप बोलते हैं या रिटर्न वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, सी को रिटर्न करना पड़ेगा। सी क्या है, हमारा रिजल्ट है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रिटर्न और सी करके इस फंक्शन को मैं क्लोज कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, सी की जो वैल्यू है वो हमें जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो हमें मिलेगी। तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन के साथ इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, सी के अंदर वैल्यू स्टोर है 30, और 30 है हमारा एक इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप देना पड़ेगा इंट। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हुआ, इंटीजर, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है 30, जो कि एक क्या है, इंटीजर नंबर। तो ये मतलब है यहाँ पे फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप बिफोर इट यूज। द वेरिएबल ऑफ अ वेरिएबल, द टाइप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन हाउ मच स्पेस इट ऑक्युपाइज इन स्टोरेज एंड हाउ द बिट पैटर्न स्टोर्ड इन इंटरप्रेटेड। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास मेमोरी है अपने हार्ड डिस्क के अंदर, वहाँ पे कोई मेमोरी स्पेस होगा, जिसका जो हम क्या करेंगे, नाम डिक्लेयर करेंगे ए, और इस मेमोरी के अंदर क्या करेंगे, कोई वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो ये मेमोरी कितनी स्टोर कर सकती है डेटा को अपने अंदर, वो डिपेंड करता है इस इंट के ऊपर, क्योंकि इंट की एक कैपेसिटी होती है कि कितने से कितनी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंट की कितनी कैपेसिटी होती है, आपके फ्लोटिंग नंबर्स की क्या कैपेसिटी होती है, और डिफरेंट टाइप के करैक्टर की क्या कैपेसिटी होती है हमारे सी के अंदर, जिससे अक्सर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आगे बात करूं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। तो जो वेरिएबल है हमारा, जिसमें हमने 10 को डिक्लेयर किया है, तो इसकी वैल्यू हम प्रोग्राम में कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। और वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है,
इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बाद में एंड में बताऊंगा। तो बात करूं मैं सी के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, तो हमारे पास 4 टाइप के डेटा टाइप होते हैं सी के अंदर, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप, जो कि बेसिकली 4 टाइप के होते हैं हमारे पास, कैर, इंट, फ्लोट, डबल। और ये कितनी वैल्यू अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और कितने बाइट यूज करता है इंटीजर, फ्लोट और डबल, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले आपको बेसिकली 4 टाइप की जो डेटा टाइप्स है उनकी थोड़ी सी नॉलेज हो। वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ही है, अगर आपको इनके बारे में भी नॉलेज है तो मोर देन इनफ है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ 4 टाइप के कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे इन्यूमरेशन डेटा टाइप, जिसको डिनोट किया जाता है एनम के थ्रू। बाद में आते हैं हमारे ड्राइव डेटा टाइप, इसमें हमारे पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रक्चर और यूनियन आते हैं। ये सारी चीज़ें सी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर थोड़े एडवांस लेवल पे आपको सी को लेके जाना है तो। वैसे अगर आपको बेसिक लेवल पे सी को सीखना है तो इसमें डेटा टाइप्स जो बेसिकली ये वाले डेटा टाइप्स है इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और क्या क्या ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं इनकी भी नॉलेज होगी, तो आपको बेसिक नॉलेज होगी सी के बारे में, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और फोर्थ टाइप का डेटा टाइप होता है हमारा पास वॉइड डेटा टाइप, जिसको हम वॉइड से ही डिनोट करते हैं। वॉइड डेटा टाइप बेसिकली एम्प्टी या नल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि नल वैल्यू को स्टोर करके रखेगा अपने अंदर। और देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिफायर्स इन सी, तो 2 टाइप के हमारे पास क्वांटिफायर होते हैं। इनका क्या मतलब होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो एक होता है साइज के बेस पर, एक होता है साइन के बेस पर। साइज के बेस पर 2 टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट बेसिकली यूज किया जाता है छोटी वैल्यूज को या छोटी रेंज की जो वैल्यूज होती हैं उनको स्टोर करने के लिए शॉर्ट का यूज किया जाता है, और लॉन्ग का यूज किया जाता है थोड़ी बड़ी या लार्ज वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। जब हम शॉर्ट के साथ इन डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं लाइक शॉर्ट इंट या लॉन्ग इंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कितनी कितनी स्टोरेज करते हैं अपने अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बात करूं अगर आगे, तो आगे आता है हमारे पास साइन क्वांटिफायर। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, एक साइन एंड अनसाइंड क्वांटिफायर्स। साइन का मतलब है हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यू दोनों होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन का भी यूज़ होगा और पॉजिटिव का भी। और अनसाइंड वैल्यूज़ कौन सी होती है, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होती हैं, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ को हम कंसीडर नहीं करते हैं, अनसाइंड नंबर हम उन्हें बोलेंगे। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे आते हैं टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। जो मैंने 4 टाइप के आपको बिल्ट इन डेटा टाइप्स बताए थे, एक थे कैर, एक था इंट, एक था फ्लोट और डबल। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स है और उनका कितना साइज होता है, रेंज कितनी होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइज में से ही अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनसाइंड इंट की कितना साइज होता है, साइंड इंट का कितना साइज होता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैर की, कैर 2 टाइप का होता है हमारे पास, एक होता है साइंड कैर, एक होता है अनसाइंड कैर, और दोनों का जो साइज होता है वो होता है 1 बाइट। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। तो अगर हम 8 बिट्स को ओपन करें 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 255। तो 2⁸8 की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 256 तक। तो हमारा जो भी जितने भी साइज का कोई डेटा टाइप होगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यूज़ कितने स्टोर कर सकता है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो अगर आपको उसका साइज़ का पता होगा तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका जो टोटल साइज़ था वो था 8 बिट या 1 बाइट। तो ये टोटल वैल्यूज़ कितनी स्टोर कर सकता है 2⁸8 मतलब 256। तो अगर मैं 265 वैल्यूज़ को नेगेटिव में भी लूँ और पॉजिटिव में भी लूँ हाफ करके, तो -128 से लेकर 127 जितनी टोटल वैल्यूज़ बनेंगी इंक्लूडिंग ज़ीरो वो होती हैं हमारी 256 वैल्यूज़। और यहाँ पे भी मैं 0 से लेकर अगर 255 तक की रेंज कैसे बनी, क्योंकि टोटल नंबर्स यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 256, और ये क्या है हमारे पास अनसाइंड।
क्योंकि अनसाइंड वैल्यू में हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही लेते हैं। तो इस तरह से ही हमारी ये आगे जितनी भी रेंज है वो कैलकुलेट की जाती है इनके साइज़ के हिसाब से। तो बात करूं मैं आगे, इंटीजर हमारे पास होता है साइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर कितनी साइज का होता है, 2 बाइट का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 बिट। तो मतलब 2⁻16 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 2⁻16 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 65536। तो इतने टोटल नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं साइंड इंट के अंदर। तो अगर मैं इसमें साइंड इंट की बात करूं तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टोटल वैल्यूज़ को अगर मैं इंक्लूड करूं तो ये बनते हैं हमारे पास 32,768 से लेकर 32,767 तक। और यहीं पे अनसाइंड की बात करूं तो 0 से लेकर 65,535 तक इसकी रेंज बनती है। वैसे ही शॉर्ट इंट की बात करूं, ये लेता है सिर्फ 8 बिट, तो इसकी रेंज क्या बनी, -128 से लेकर 127 तक। और अनसाइंड की बात करें तो इसकी रेंज बनती है 0 से लेकर 255 तक। वैसे ही अगर मैं आगे बात करूं लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग इंट की, ये लेता है हमारे पास 4 बाइट। तो 4 बाइट का मतलब क्या होता है, 2⁻32। 2⁻32 की वैल्यू होती है हमारी 2147843648 से लेकर 2147483647 तक। तो वैसे ही आगे अनसाइंड इंट की रेंज भी होती है इतनी। तो इसमें अगर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका साइज। हर एक डेटा टाइप का आपको साइज का पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा टाइप कितने साइज का होता है। तो नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट की अगर मैं बात करूं तो फ्लोट लेता है हमारे पास, तो इसे अगर आप रिमेंबर कर सकें तो कर लीजिए। वैसे इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की थोड़े कम चांसेस हैं। अगर आप यहाँ तक भी अगर इसको याद कर लेंगे, ये ऊपर वाले जितने भी हैं और ये जो साइज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे बात करूँ, एक फोर्थ टाइप का डेटा टाइप होता है हमारे पास डबल। डबल क्या करता है, बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका जो साइज़ होता है 8। एक होता है हमारे पास लॉन्ग डबल, इसका साइज़ होता है हमारे पास 10 और इसकी रेंज होती है इतनी सी इतनी। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स और इसके साइज को आप प्लीज़ ध्यान रखें ताकि आप क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आए तो उस पर बिल्कुल सही करके आएँ। बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड द कांस्टेंट इन सी प्रोग्राम। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है हमारे सी के अंदर, वेरिएबल्स क्यों यूज किए जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं हमारे सी के अंदर। इट इज़ अ वेरिएबल दैट कैन बी चेंज्ड आफ्टर डिफाइनिंग द वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। इट इज़ फिक्स्ड वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर डिफाइनिंग द वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। तो बस यही डिफरेंस है आपका वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के अंदर। अगर आप कोई डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है हमारा सी के अंदर, इंट a इक्वल्स टू 10। यहाँ पे a क्या है, हमारा एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है 10। तो आगे अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर ए जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू जो है 10, इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे आगे जाके अगर हम लिख दें a इक्वल टू 20 तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी मेमोरी में। जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना तो मेमोरी में, जैसे वेरिएबल है इसके अंदर जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर वैल्यू 10 स्टोर हो जाएगी। आगे जाके जब भी हम इसमें वैल्यू चेंज करेंगे 20 कर देंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो वेरिएबल में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट में हम जब भी किसी वैल्यू को स्टोर करेंगे तो वो कांस्टेंट रहती है इन पूरे प्रोग्राम के अंदर, वो और कभी चेंज नहीं की जा सकती। बस यही डिफरेंस होता है आपका वेरिएबल के अंदर और कांस्टेंट के अंदर। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, की चेंज की जा सकती है। इन कांस्टेंट द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। टिपिकली इट यूज्ड इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, डबल, इस तरह के डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है। इन इट कैन एक्सप्रेस इन 2 वेज, ये 2 टाइप से डिफाइन किए जाते हैं हमारे सी के अंदर। एक आता है डिफाइन करके, प्री प्रोसेसर के अंदर हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट को डिफाइन कर देंगे। और एक होता है जिसमें हम कॉन्स्ट करके एक कीवर्ड आता है हमारे सी के अंदर, उसके थ्रू किसी कांस्टेंट वैल्यू को हम ले सकते हैं। तो वेरिएबल जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, इस तरह से हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं सी के अंदर। और कोई कांस्टेंट अगर लेना हो हमें तो इस तरह से हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, लेन। और अगर हम LEN की वैल्यू
कि कहीं पे भी आगे ऐसे करके अपडेट करना चाहें, जैसे मान लीजिए यहाँ वैल्यू थी 5 और आगे जाके मैं वैल्यू कर दूं इसकी 10, तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, ये एरर शो करेगा, क्योंकि वी कांट चेंज और अपडेट कांस्टेंट वैल्यू इन आवर प्रोग्राम। तो यही डिफरेंस होता है आपका वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।